टीवी9 से बोली हैं स्मृति ईरानी। देश की महिलाएं कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। स्मृति ईरानी कहा, महिलाएं कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। कांग्रेस का क्रूर चेहरा सामने आ गया है। प्रियंका गांधी 33% आरक्षण के खिलाफ है। स्मृति ईरानी ने कहा, अमित शाह ने 50% सीट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस में महिला आरक्षण देने की क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नहीं चाहती ओबीसी, एससी, एसटी महिलाएं राजनीति में आए। कि आज महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए संविधान के 131वें संशोधन को जिस तरह से गिराया गया है, उसको लेकर अपने मन की बात कहें। हमारे साथ है इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, जिस तरह से कल बिल गिराया गया और जिस तरह से इस बिल को गिराने के बाद एक विनिंग इसमें फैक्टर दिखाते हुए तालियां पीटी गई, मेज थपथपाए गए, क्या कहेंगी? मैं इतना ही कहूँगी कि कल विपक्ष में जिस नेता ने खिलखिला के मेज थपथपाई है, इस देश की औरतें उनको याद रखेंगी। ऐसा नहीं है कि औरतों ने इस देश में सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर अपने योगदान को बढ़ चढ़कर दिया नहीं है। वो बस इस इंतज़ार में थी कि कोई तो ऐसा हो जो उनको राजनीति के प्लेटफॉर्म पर उनका जो राजनीतिक अधिकार है 33% आरक्षण का, वो उनको मुहैया कराए। तो जिसने कल उनकी आकांक्षाओं को रौंदा है, एक एक महिला इस देश की, चाहे वो वोटर हो या अभी भी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने वाली ऐसी बेटी हो जो एक सपना देखती है अपने लिए, वो सब याद रखा जाएगा। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 33% आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस ढंग से इसको लागू किया जा रहा है, हम ऐसा नहीं चाहते। देखिए श्रीमती वाड्रा 33% आरक्षण के खिलाफ हैं। 98 साल का वो सपना बुना रही थी कि मेरे दादा परदादा ने कांग्रेस में ये पहली बार सपना देखा। उन्होंने आज स्पष्ट माना कि 98 साल में भी ये वादा पूरा करने की क्षमता उनमें और उनकी पार्टी में नहीं है। लेकिन ये विषय सिर्फ क्षमता पर सीमित नहीं है, मौका था उनके पास। वो चाहते तो कल जब गृह मंत्री ने प्रस्तावना की कि अगर आपको इस बात का कहीं ना कहीं संदेह है कि आप दक्षिणी राज्यों में सीटों को कम होते देख रही हैं, तो हम 50% प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर देंगे सीटें। आप बस सरकार की इस प्रस्तावना का समर्थन कर दीजिए, क्योंकि सरकार सत्ता में है आमोद जी। ऐसा नहीं है हम कल को कोई लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। ये सरकार पूर्णतः सत्ता में है। 2014 हो, 19 हो, 24 हो, इस सरकार को सतत नरेंद्र मोदी को विशेष देश की महिला वोटर ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी नई वोट बैंक की राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने ये जानते हुए कि कोई लोकसभा का चुनाव आसपास नहीं है, जानबूझ के अड़ंगा अटकाया। चाहते तो गृह मंत्री का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते थे, कल पारित कर सकते थे, लेकिन उनकी कभी मंशा नहीं रही। इसका एक और प्रमाण देती हूँ, 2010 में कांग्रेस की सत्ता थी। राज्यसभा में कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। भाजपा ने विपक्ष में रहते भी महिलाओं के प्रति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कांग्रेस का समर्थन करके इस रिजर्वेशन के मुद्दे पर कांग्रेस का सहयोग कर उसको पारित कराया। कांग्रेस के पास लोकसभा में उस वक्त आंकड़े थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में महिला आरक्षण के पक्ष में बीजेपी का प्रदर्शन। राहुल गांधी के आवास के बाहर नारेबाजी की गई है। कांग्रेस पर लगाया महिलाओं का हक छीनने का आरोप। रोकने पर पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, वो सबसे आगे नजर आ रही हैं। ये तस्वीर दिल्ली से। दिल्ली में महिला आरक्षण के पक्ष में बीजेपी का प्रदर्शन, आगजनी की गई है। राहुल गांधी के आवास के बाहर ये नारेबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस पर महिला विरोधी, उनका हक छीनने वाला होने का आरोप लगाया है। रोकने पर पुलिस के साथ झड़प हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है, हिरासत में लिया गया है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर महिला आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन।